सीलमपुर विधानसभा में लगने वाले चौहान बांगर स्थित मदरसा अरबिया तफसीरुल कुरान में अल्पसंख्यक विकास परिषद की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय मदरसा बोर्ड पर चर्चा हुई, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक विकास परिषद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के साथ मिलकर अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम करेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा इसके मुख्य संरक्षक हैं, जबकि मोहम्मद रियाज चेयरमैन का दायित्व निभा रहे हैं। और उसके लिए हमारे लोगों को आगे रहना होगा। आज इस पर कोई भी जाता है अस्पताल के अंदर ओपीडी का जो पर्चा है, बेसिकली वही एक्सेसिबल चीज़ है। अगर वहाँ पर हम किसी मदद कर सकते हैं, किसी की काउंसिल के जरिए जाके एमएस से मिले और वहाँ पर हम कोई हेल्प सेंटर खोल दें या कोई ऐसा रास्ता खोल दें, कोशिश करें कि हमारे लोग उसके अंदर भी जम करें, वहाँ भी कमेटी का हिस्सा बने और लोगों की मदद करें। मौला कोई ऐसा मूसा पैदा फरमा, मौला कोई ऐसा रहबर पैदा फरमा, कोई ऐसा इमाम मेहदी जैसा पैदा फरमा जो मुसलमानों का रहनुमा हो, मुसलमानों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तमाम मुसलमानों में शान और शौकत और मुसलमानों को बुलंदी फरमाकर प्यारे आका के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्पसंख्यक विकास परिषद के चेयरमैन मोहम्मद रियाज ने बताया कि ये परिषद केंद्र सरकार की 522 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जागरूकता कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करेगी और परिषद ज़मीनी स्तर पर लोगों के कल्याण के लिए कैसे काम करना है, इस पर गंभीरता से काम करेगी। इस मौके पर अल्पसंख्यक विकास परिषद की ओर चेयरमैन मोहम्मद रियाज ने परिषद से जुड़ने वाले नए सदस्यों को अल्पसंख्यक विकास परिषद के सदस्यता पत्र वितरित किए। देखिए न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये खास रिपोर्ट। आज की जो मीटिंग रखी गई है, ये अक़लियती तरक्याती काउंसिल की जानिब से रखी गई है। अक़लियती तरक्याती काउंसिल का जो गठन हुआ है 30 अप्रैल 2024 में हुआ है और ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा इसके सरपरस्त थे और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ मिलकर काम करेगी। जो लोकल ग्रास रूट पर जन समस्याएँ हैं उनका समाधान करने के लिए हम कमीशन तक वो समस्या पहुँचाएँगे। कमीशन के जरिए उस समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि समाज में जो अब तक की सारी समस्या है वो कहीं ना कहीं वंचित रहता है, समाज उससे वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह की समस्याओं का अंबार बना हुआ है। तो काउंसिल का जो गठन हुआ है उसी मकसद को लेकर किया गया है और इकबाल सिंह लालपुरा जो उसके चीफ पैटर्न है, इसके सरपरस्त हैं और उनकी नुमाइंदगी में ये काउंसिल काम करेगी और ये एक आवाज़ बनेगी उन शोषित, उन दबे कुचले लोगों की जो अब तक समाज में कहीं ना कहीं एक पीछे रह चुके हैं और उनको समाज छोड़कर आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि तरक्की जब ही मुमकिन होगी जब आपके साइड में खड़ा हुआ आदमी भी उसके इससे फैज़याब हो। लाइन के आखिरी आदमी तक आपका अधिकार है उसको इंसाफ दिलाने का, उसको फैज़याब पहुँचाने का, समाज की सारी जो समस्या है उसका समाधान और वो आगे बढ़े। इसी ताल्लुक़ से ये काउंसिल का गठन किया गया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें जो सब लोग हमारे साथ हैं, आज हमने इस मीटिंग के अंदर करीब 5 लोगों को इसकी मेंबरशिप के लेटर बांटे और इससे पहले भी हमने कमीशन के अंदर जो मीटिंग की गई थी उसमें भी लोगों को लेटर बांटे थे और ये कमीशन आगे मिलकर काम करेगा काउंसिल के ज़रिए। मुझे पिछले हफ्ते मतलब कमीशन के अंदर एक लेटर दिया गया था और जिस जिम्मेदारी से मुझे इकबाल सिंह साहब ने, जो चेयरमैन साहब ने जो मुझे लेटर दिया है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं उस पर पूरी उतरूँ और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी मेरे साथ में जुड़ी हुई लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, जो भी हैं, वो शाना बशाना रियाज, हमारी कड़ी जो है ये रियाज हैं, रियाज के साथ में मिलकर हम जहाँ तक ये पुकारेंगे हमें वहाँ तक जाने का हमारा प्रयास है और इसके साथ में और हमें ये है कि इसको मजबूत किस तरीके से करना है, इसको घर घर कैसे पहुंचाना है, इसका घर घर किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाना है और जो काउंसिल का मजबूती और हो सकती है उसको किस तरीके से हम सब मिलकर इसका पूरी कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर मदरसा अरबिया तफसीरुल कुरान चौहान बांगर, जो आज इस मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है, मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि जैसा कि 30 तारीख को इकबाल सिंह लालपुरा के अगुवाई में जो तरक्याती काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ लोगों को लेटर दिया गया है और बाकी लोगों को आज जनाब रियाज साहब के मौजूदगी में और तमाम हाज़रीन मजलिस के सामने लेटर दिया गया है
और ये कोशिश होगी कि भाई हम सब मिल करके कौम के लिए कोई बेहतर काम करें। अगर कहीं पे कोई प्रताड़ित हो रहा हो, मुस्लिम कौम को कोई दिक्कत हो, और ख़ास करके मदरसा बोर्ड के लिए कि इनकी तालीम का उत्थान कैसे हो, इस तालीम को बेहतर कैसे बनाया जा सके, इसके लिए हम सब तहे दिल से और मन लगन से इसके लिए काम करेंगे। और हमारी और सबकी कोशिश होगी और हमारी तमन्ना होगी कि हमारे सारे साथी मिल करके काम करें। थैंक यू। गुलजार भाई, बहुत खुशी का मौका है। अक़लियती तरक्याती काउंसिल जो चेयरमैन हमारे रियाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपने बहुत अच्छे मेंबरों को जोड़ करके इस तंजीम को बनाया है। और इसका असल मकसद ये है कि जो लोगों की आवाज़ हुकूमत तक नहीं पहुंच पाती है और आवाज़ को दबा दिया जाता है, चाहे वो अभी जिस तरह से मीटिंग में तय किया गया कि हॉस्पिटल के अंदर किसी तरह का मसला हो या कानून के हवाले से किसी भी थाने का मसला हो, आवाज़ को आगे दबा दिया जाता है, पहुँचने नहीं दिया जाता है। इसको आगे बढ़ाते हुए आपने बहुत अच्छे मेंबरों के साथ अक़लियती कमीशन के साथ मिल करके इस काम को किया है। मैं इनकी तंजीम को, रियाज भाई जो चेयरमैन हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। गुलजार भाई, आपने हमेशा विभाग न्यूज़ चलाई है, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारी आवाज़ जिसके अंदर बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और इसमें अंदर जो काम करने के लिए कोशिश हो रहे हैं, मैं उनको भी सबको दुआएं और उनसे कहता हूँ कि आप सब मिल करके यकीनन हमारे साथ रहे तो बहुत जल्दी ये कमीशन हमारा आगे जाएगा और इसमें चेयरमैन रियाजुद्दीन भाई हमें आगे लेकर के जाएंगे। हमारी आवाज़ों को हुकूमत तक पहुँचाने का काम करेंगे। पार्टी कोई भी आए, कोई भी इसके अंदर सरकार बनाए, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, जिसके लिए इस कमीशन का गठन हुआ है।